देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। आज 3 बजे से शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और 28 मंत्रियों की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। ये सूची 18 कैबिनेट मंत्री इसमें शपथ ले रहे हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री शपथ ले रहे हैं, 4 राज्य मंत्री शपथ ले रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि 28 में से 12 मंत्री ओबीसी होंगे, 5 एससी, 4 एसटी मंत्री होंगे। सामान्य वर्ग से सिर्फ 7 मंत्रियों को जगह दी गई है। तो कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न तोमर, तुलसी सिलावट का नाम इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज, अब से थोड़ी देर के बाद। और ये जो सूची आ गई है, आज तक के पास सभी नाम मौजूद। एमपी में 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, कृष्णा गौर का भी इसमें नाम शामिल है। और मेल मुलाकात का जो ये सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तो कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, करण सिंह भी, उनका भी नाम इसमें शामिल है। गौतम टिटवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो पूरी लिस्ट पर पूरी निगाहें थी सभी की। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से वो सूची भी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के जो मंत्री बनने वाले हैं, कैबिनेट मंत्री जिनको बनाया जाएगा, उसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट समेत राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत का भी नाम इसमें शामिल है। ये कैबिनेट मंत्री जो बनाए जाएंगे उनका है। और करण सिंह वर्मा, इंदर सिंह परमार, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, राकेश शुक्ला को भी जगह दी गई है कैबिनेट में। निर्मला भूरिया, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, ये 18 नाम हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ये शपथ लेने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको ये हम सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कौन से वो 18 नाम हैं। ये जल्दी से आप देख लीजिए, ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। यानी कैबिनेट मंत्री 18 होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 6 बनाए गए हैं, जबकि राज्य मंत्री 4 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है मध्य प्रदेश में। तो ये टीम मोहन यादव, ये देखिए जरा। और इसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम शामिल है। कितने मंत्री? सामान्य जाति से 7, ओबीसी से कितने आएंगे? 12, एससी से 5, जबकि एसटी से 4 नामों पर फाइनल मुहर लगाई गई है आला कमान से। अब सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश, भोपाल। हमारे साथ रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवीश, ये जो सूची हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें कितनी अभी सच्चाई है और कोई अपडेट तो नहीं है? क्या हलचल है? हर घटनाक्रम को जोड़कर आप दर्शकों के बीच रखिए। देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो बता दूं कि ये लगभग अंतिम सूची है, क्योंकि लगातार नाम तो सामने आ ही रहे थे, लेकिन अब ये वही सारे 28 नाम हैं जिनको आज शपथ लेनी है। आप ये मान के चलिए कि इसमें से अगर नाम हटता है तो वो शायद ही कोई एक आध ऐसा शख्स होगा जिसका नाम इस सूची से कटेगा। ये संभवतः पूरी की पूरी वही सूची है जिनको आज शपथ लेनी है। इसमें सभी नाम आ गए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि सिंधिया समर्थक जो नेता हैं, जिनको लेकर के अटकलें लग रही थी कि उन्हें जगह मिलेगी, उन सभी नेताओं को जगह मिल गई है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को छोड़ करके सिंधिया समर्थक सभी मंत्री जो नेता हैं वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और जो कैबिनेट फॉर्मेशन हमने पहले आपको आज सुबह जब बताया था कि 18 उसमें से कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होंगे, 4 राज्य मंत्री होंगे, उसी क्रम में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाला है। 28 नामों की कुर्सियां जो है वो राजभवन में तैयार हैं। उन सभी की गाड़ियां राजभवन के भीतर पहुंच गई हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो मंत्रिमंडल का पूरा गठन होता है, उसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 35 मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। 3 उसमें से पहले ही जा चुके हैं, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। बचे हुए 33 लोगों में से अगर आप देखें तो 32 लोगों में से 28 आज शपथ ले लेंगे, 4 पद अभी भी खाली रहेंगे। यानी आगे भी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हो सकती हैं, बन सकती हैं। सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनी है। और ये जो कैबिनेट फॉर्मेशन किया जा रहा है, इसमें अगर आप देखें तो अनुभवी चेहरों के साथ साथ, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नाम है, प्रहलाद पटेल जैसा बड़ा नाम है, गोविंद सिंह राजपूत हैं, और राकेश सिंह जैसा बड़ा नाम है जो लंबे समय तक सांसद रहे हैं और चीफ व्हिप रह चुके हैं लोकसभा में, वो अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। तो ये बड़े बड़े नाम के साथ, कद्दावर नामों के साथ अगर आप देखें तो नए नाम भी है, जिसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, कृष्णा गौर हैं, पहली बार की मंत्री बनेंगी, प्रतिमा बागरी का नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अनुभव और एक नया काम जो है, ये जो युवा चेहरे हैं, उन सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश मध्य प्रदेश में इस बार होती हुई दिख रही है। रवीश, 7 सामान्य श्रेणी से लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है। अधिकांश हम देख पा रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा गया है 2024 के मद्देनजर, क्योंकि चुनाव बहुत अभी करीब है। तो ये सब कुछ उसी सिलसिले तरीके से हो रहा है।
जी बिल्कुल, और क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही पूरा मंत्रिमंडल का गठन होना था और इस बात की संभावनाएं भी थी। मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में जो बने हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके मुताबिक ओबीसी की करीब करीब 50% आबादी है, जो कि एक बड़ी आबादी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद से ही अगर हम देखें तो लगातार ओबीसी मुख्यमंत्री बनाती आई है। भले ही वो उमा भारती रही हो, बाबूलाल गौर रहे हो, बाद में शिवराज सिंह चौहान बने हो और अब मोहन यादव बने हैं। तो ओबीसी चेहरों को लगातार प्रमोट करती रही है भाजपा। एक बार मुख्यमंत्री फिर से ओबीसी बनाएंगे, लेकिन ये जो 12 ओबीसी मंत्री बनेंगे उसके जरिए एक बार फिर मध्य प्रदेश की एक बड़ी ओबीसी आबादी को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, वो भी ऐसे समय में जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से भी आपकी बातचीत हुई होगी, लोकल स्तर पर भी क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, पहले तो आपको बताया आशुतोष कि बहुत ही गुप्त रखा गया था पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का जो खाका है। सुबह से हम लगातार कोशिश कर रहे थे जानने की और उन लोगों को हम फोन लगा रहे थे जिनके नाम संभावित थे, लेकिन खुल करके इक्का दुक्का लोगों ने ही हमसे बात की जो बता रहे थे कि हाँ हमें फोन आ गया है, हम भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं नाम उनके नहीं लूंगा, लेकिन बड़े नाम हैं जो इस बार सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। उनसे हमने सुबह बात की थी तो उनकी तरफ से हमें पुष्टि कर दी गई थी कि हाँ हमें फोन आ चुका है, हम निकल चुके हैं भोपाल के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए थे, बावजूद इसके कि उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी, उन्हें फोन भी जा चुके थे। लेकिन वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है और इस बात का डर कहीं ना कहीं था कि अगर हमारा नाम चल गया तो आला कमान नाराज ना हो जाए, वो हमारा नाम ना काट दे। तो ऐसे में बेहद शांति एक तरीके से जो है साध रखी थी, चुप्पी साध रखी थी उन तमाम लोगों ने जिनके नाम मंत्रिमंडल ठीक है रविश, हमने कास्ट इक्वेशन की तो बात कर ली, जरा गुड इक्वेशन पर भी दर्शकों को अपडेट कर दीजिए। गुट इक्वेशन को लेकर भी ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आपने बोला कि उनके समर्थक उनके खेमे से लोगों को जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान खेमे से क्या इस पर फोकस किया गया है और वहां पर जो अंदरूनी चीजें हैं जो इक्वेशन के मद्देनजर, वो जरा बताइएगा। लेकिन हम लिस्ट दर्शकों को दिखा देते हैं, पूरी सूची हम जो दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से आप सभी देख पाएंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री किसको कौन सी जगह दी गई है, देखिए जरा। प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम है इसमें, तुलसी सिलावट है, ऐदल सिंह कसाना है, नारायण सिंह कुशवाहा है, विजय शाह है, राकेश सिंह है, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप और राकेश शुक्ला। यानी 7 जो हैं वो सामान्य श्रेणी से जिनको मौका दिया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाया जाएगा। और बाकी के जो आप देख पा रहे हैं उनमें से ओबीसी, एससी, एसटी और रविश पाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रविश, अपनी बात को पूरी करें। जी बिल्कुल, आपने कहा था कि कौन किस खेमे से है, तो देखिए इसमें एक बड़ी बात निकल के सामने आएगी कि सिंधिया खेमे का दबदबा बरकरार है। 28 नामों में से 4 ऐसे नाम हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में आए थे, उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, जिसमें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को अगर हटा दें तो 4 नाम है, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर और ऐदल सिंह कंसाना। ये वो 4 नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। इसके अलावा कई और से नाम थे, हालांकि वो चुनाव भी हार गए, कईयों को टिकट भी इस बार नहीं मिली थी। प्रभुराम चौधरी हालांकि चुनाव जीते थे लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो यानी इतना साफ कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूछ अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है, उन्हें अभी भी तवज्जो दी जा रही है, तमाम अटकलों को खारिज करते हुए यहाँ पे बार बार, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि सिंधिया को इस बार शायद तवज्जो नहीं दी जाएगी। उनका नाम मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो पहले मुख्यमंत्री के लिए बार बार लिया जा रहा था, अटकलें लग रही थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मंत्रिमंडल में क्योंकि सभी नए चेहरे आएंगे, एक ये भी बात निकल रही थी कि पुराने सभी मंत्रियों का पत्ता कट हो जाएगा। काफी हद तक हुआ भी है ऐसे, क्योंकि अगर देखें तो शिवराज के करीबी जो हैं उनका नाम इसमें नहीं है, भूपेंद्र सिंह, उनका नाम ना होना वाकई चौंकाता है। शिवराज सरकार के मंत्री थे गोपाल भार्गव, उनका नाम इस सूची में नहीं है, वो भी हर किसी को हैरान कर रहा है क्योंकि 9 बार के वो विधायक हैं। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरी सूची आई है इसमें और कौन, क्योंकि ज्यादातर अगर 17 से ज्यादा तो पहली बार के विधायक हैं। आप सोचिए जो इस बार मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना हैरान करने वाले जो मंत्रिमंडल है इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। ठीक है रविश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर दर्शकों को तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे।